बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम इंसानी कमजोरी को शर्मिंदगी नहीं, हकीकत के तौर पर समझते हैं। आज की गुफ्तगू एक ऐसे जुमले पर है जो इंसान के गुरूर को तोड़ देता है और उसके दिल को सुकून देता है, और इंसान को कमजोर पैदा किया गया है। सूरत अल-निसा 4:28। ये जुमला मलामत नहीं है, ये तशखीस है, ये हमारी हकीकत है, और शायद यही हमारी नजात का रास्ता भी है। जब हम कमजोरी का लफ्ज सुनते हैं तो ज़हन में आता है नाकामी, कम हमती, बेबसी, हार। मगर कुरान कमजोरी को ऐब नहीं कहता, वो इसे इंसानी साख्त का हिस्सा बताता है। सोचिए, अगर इंसान मुकम्मल मजबूत होता तो इसे अल्लाह की जरूरत महसूस ना होती। अगर इंसान कभी ना टूटता तो वो झुकता भी ना। अगर इंसान को दर्द ना होता तो वो दुआ ना करता। कमजोरी हमें अल्लाह की तरफ मोड़ती है। अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों की तरह कामिल नहीं बनाया और जानवरों की तरह सिर्फ जबलुती भी नहीं बनाया। इंसान को ख्वाहिशात दी गईं, एहसासात दिए गए, खौफ दिया गया, मोहब्बत दी गई, थकन दी गई। क्यों? ताका वो इंतखाब करे, ताका वो सीखे, ताका वो अल्लाह की तरफ लूटे। कमजोरी इंसान को इंसान बनाती है। कुरान इंसान की कमजोरी को कई जिहतों से बयान करता है। एक जिस्मानी कमजोरी, हम बीमार होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, हम थक जाते हैं, ये याद दहानी है, हम मुस्तकिल नहीं हैं। दो जज्बाती कमजोरी, हम गमगीन होते हैं, हम डर जाते हैं, हम तन्हाई महसूस करते हैं। यकूब अलैहि अस्सलाम रोए, मूसा अलैहि अस्सलाम खौफजदा हुए, रसूल गमगीन हुए। जज्बात कमजोरी नहीं, इंसानियत है। तीन ख्वाहिशात की कमजोरी, इंसान लज्जत चाहता है, आसानी चाहता है, तस्कीन चाहता है। इसीलिए कुरान नफस की तरबियत सिखाता है। चार सब्र की कमजोरी, हम जल्दी चाहते हैं, हम इंतजार नहीं करना चाहते। कुरान कहता है इंसान जल्दबाज है। कमजोरी हमें सब्र सिखाती है। ये एक गहरा सवाल है। अगर हम कमजोर हैं तो हमें इम्तिहान क्यों दिया जाता है? क्योंकि इम्तिहान ताकत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह पर इन्हिसार सिखाने के लिए है। अल्लाह नहीं कहता अपनी ताकत से कामयाब हो, वो कहता है मुझ पर भरोसा करो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी इसका तकब्बुर है। वो कमजोर है मगर खुद को मजबूत समझता है। वो मोहताज है मगर खुद को खुद कफील समझता है। वो फानी है मगर हमेशा जीना चाहता है। कमजोरी को मान लेना रूहानी बलूगत है। जब इंसान टूटता है तब वो झुकता है। जब वो झुकता है तब वो सजदा करता है। जब वो सजदा करता है तब वो करीब होता है। इसीलिए टूटा हुआ दिल अल्लाह के करीब होता है। अगर इंसान मजबूत होता तो दुआ की जरूरत ना होती। दुआ एतराफ है। मैं कमजोर हूं तो ताकतवर है। मैं मोहताज हूं तो बेनियाज है। मैं महदूद हूं तो लामहदूद है। ये एतराफ रूह को आजाद करता है। हम सब कमजोर हैं, हम सब टूटते हैं, हम सब डरते हैं। यही कमजोरी हमें रहम सिखाती है। जो अपनी कमजोरी को जानता है वो दूसरों पर सख्त नहीं होता। कमजोरी हमें सब्र की जरूरत सिखाती है, और सब्र रूह को मजबूत करता है, दिल को वसी करता है, ईमान को गहरा करता है। कुरान बार बार सब्र की तलकीन क्यों करता है? क्योंकि इंसान कमजोर है। ये जुमला याद रखें। आपका थक जाना ईमान की कमजोरी नहीं, आपका रोना
ईमान की कमी नहीं, आपका खौफ ईमान के खिलाफ नहीं। ये सब इंसान होने की निशानियां हैं। असल ताकत ये नहीं कि आप कभी ना गिरें, असल ताकत ये है आप गिर कर उठ जाएं, टूट कर जड़ जाएं, रूकर सुकून पालें और हर बार अल्लाह की तरफ लूट आएं। यही मोमिन की ताकत है। अगर इंसान मजबूत होता तो वो जुल्म करता, अगर इंसान को दर्द ना होता तो वो किसी के दर्द को ना समझता, अगर इंसान मोहताज ना होता तो वो शुक्र ना करता। कमजोरी हमें इंसान रखती है। नाजरीन, इंसान का कमजोर होना इसकी शिकस्त नहीं, इसकी साख्त है। ये कमजोरी इसे झुकाती है, इसे दुआ सिखाती है, इसे रहम सिखाती है, इसे अल्लाह के करीब लाती है। अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो शायद आप टूट नहीं रहे बल्कि अल्लाह के करीब आ रहे हैं। आप देख रहे थे विज़डम हराइज़न, जहां हम इंसानी कमजोरी को कुरान की रोशनी में ताकत में बदलना सीखते हैं। अल्लाह हमें अपनी कमजोरी को पहचानने और इसी के जरिए इसके करीब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।